हमारी जीवन यात्रा में धैर्य हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि यदि हमारे पास धैर्य है तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज वर्तमान में इस भौतिकवादी युग में सभी लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं, अर्थात उन्हें धन चाहिए, मनी मनी मनी। लेकिन लक्ष्मी तो बहुत चंचल है, वो कभी एक जगह ठहरती ही नहीं है। जो लोग भगवान की आराधना करते हैं, लक्ष्मी स्वयं उनके घर आ जाती है। आइए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि लक्ष्मी किसके चरणों में अपना मस्तक झुकाती है, अर्थात कहाँ रहना चाहती है। एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहा था। संयोग से एक लंगोटीधारी संत भी वहां थे। संत ने उसे रोककर कारण पूछा तो सेठ ने बताया उसे व्यापार में बड़ी हानि हो गई है। तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, चलो मेरे साथ, मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर उनसे जो चाहे मांग लेना। सेठ उनके साथ चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर संत ने लक्ष्मी जी को साक्षात प्रकट कर दिया। वे इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि सेठ हैरान रह गया और धन मांगना तो भूल गया। देखते देखते सेठ की दृष्टि उनके चरणों पर पड़ी। उनके चरण मैल से सने हुए थे। सेठ ने हैरानी से पूछा, माँ, आपके चरणों में यह मैल कैसी? तो लक्ष्मी माँ ने कहा, बेटा, जो लोग भगवान को नहीं चाहते, केवल मुझे चाहते हैं, वे पापी मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं। उनके माथे की मैल मेरे चरणों पर चढ़ जाती है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ धन न मांगने की अपनी भूल पर बहुत पछताया और संत चरणों में गिरकर एक बार फिर उन्हें बुलाने का आग्रह करने लगा, क्योंकि उसे तो व्यापार में नुकसान हुआ था और उसे केवल लक्ष्मी चाहिए थी। संत ने लक्ष्मी जी को पुनः बुला दिया। इस बार लक्ष्मी जी के चरण तो चमक रहे थे, पर माथे पर धूल लगी थी। फिर हैरान होकर सेठ धन मांगना भूल गया और कहने लगा, माँ, आपके माथे पर ये मैल कैसे लग गई? लक्ष्मी जी ने कहा, पुत्र, यह मैल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को ही चाहते हैं, उनसे मुझे नहीं चाहते, उन भक्तों के चरणों में मैं अपना माथा रगड़ती हूँ। उनके चरणों की धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी जी ऐसा कहकर पुनः अंतर ध्यान हो गई। सेठ रोते हुए फिर संत के चरणों में गिर गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि रो मत, मैं उन्हें फिर से बुला देता हूँ। सेठ ने रोते रोते कहा, नहीं स्वामी जी, वह बात नहीं है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। अब मैं धन नहीं चाहता, अब मुझे लक्ष्मी की चाह नहीं रही। अब तो मैं अपने बचे हुए जीवन को भगवान के भजन में लगाना चाहता हूँ। अब मैं दिन रात केवल भगवान का स्मरण करूँगा। अब मुझे धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। तो आप भी सब कुछ छोड़कर, यानी कि धन की ज़्यादा इच्छा त्याग कर भगवान में अपना ध्यान लगाइए। संसारिक कर्म करते रहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप कमाना छोड़ दें, आप कमाइए, लक्ष्मी आपके पास आएगी, लेकिन आप भगवान का भजन करना ना भूलें। अगर आप भगवान का भजन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सच्चे दिल से भगवान से प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मी स्वयं दौड़ी दौड़ी आपके घर आ जाएगी। तो अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें
और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।